कि आप सबका सहयोग से आज स्वर्गीय आत्मा जो हमारा बीच मानी स्वर्गीय सत्येश्वर प्रसाद गोदियाल जी पूज्य ससुर जी के एक वरिष्ठ वार्षिक श्राद्ध का उपलक्ष्य ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को आयोजक ये परिवार का द्वारा रखे गए जो हमारा बीच में शरीर रूप मानी उनके आत्मा उनको प्रेम उनको धर्म उनको कर्म हम सब का बीच में बचपन जवानी बुढ़ापा सब जाता ही रहेगा यादाश्त केवल फोटो ही रह जाएगा। बचपन जवानी में बदल जाए जवानी बुढ़ापा में बदल जाए और जब 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 आयु पूरी होनी माता बहनों ये संसार से विदा जाता वो आज शरीर हमारे बीच में नहीं लेकिन उस शरीर की जो आत्मा कर्म धर्म हम सब का बीच में पहले भी मैंने बताया कि शरीर मर्द आत्मा नहीं मर्द एक पिंजरा से छोड़ी के दूसरा पिंजरा में हमारा भीतर जो आत्मा प्राण आत्मा जीवात्मा वो दूसरा शरीर में प्रवेश कर दे लेकिन वो का कर्म वो धर्म आज कई जन्मान परिवारों का है कुछ प्रेम कुछ आस्था कुछ श्रद्धा आज पूरी जाग बेटी यजमान परिवार ढोल बाजा का साथ में माता बहनों का साथ में सम्रांत नागरिक जनों का साथ में आज अपना पुरोहित का घर पर आंगन पर जो भागवत की दिव्य कथा बढ़ रही वही कथा में सम्मिलित होया पूरा यजमान परिवार जाग ग्रामवासी को बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत की बात कर दी बोले भागवत भगवान की दिव्य और पावन का वचन मुक्तिदाता भागवत वो पितरों तक परम धाम साकेत धाम पहुंचने वाले भगवान की दिव्य कथा मोक्ष दानी गर्जती मुक्ति शास्त्र के भागवत ये हर व्यक्ति चाहता हमारा द्वारा हमारा हाथों से अपना पूर्वजों का वास्ता पितरों का वास्ता ये दिव्य भागवत की कथा हुई पाओ ये सौभाग्य मिली ये सौभाग्य गोदियाल परिवार से मिले हमारा शास्त्री जी जो व्यास जी से धर्मानंद गोदियाल जी जो अपना पूरा परिवार तई एक सूत्र महा पिरोग तई पूरा भाई बहनों तई एकत्रित करी तई आज ये यज्ञ में चार चांद लगे सूत्रधारों में बोली स्वयं व्यास स्वयं गद्दी पर विराजमान और व्यास का घर पर दूसरा व्यास उनका घर पर भागवत की कथा करने ये सौभाग्य ये परिवार का गोदियाल परिवार का जो शास्त्री जी ने अपना पूरा परिवार का एकता का सूत्र माना अपना कनिष्ठ पितों बड़ा चाचों का साथ में पूरा बंधु बांधवों का साथ में कंधा से कंधा में लगता है ये यज्ञ को संपादित करने के ये सौभाग्य तो ये गोदियाल परिवार तक मिली लेकिन इनको प्रसाद ये को पुण्य पूरी क्षेत्र लेने लगे पूरी ग्राम सभा लेने लगे शास्त्र बताओ जब तक भागवत की ध्वनि जाती तब तक सारा क्षेत्र पवित्र और पावन हो जाता तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। आप घर पर नहीं बैठे आप पुरोहित जी का घर नहीं आए आप तीर्थ में आए फिर चल दो फिर दो नए मिसारण्य तीर्थ ये प्रयागराज तीर्थ ये परिवार का द्वारा बताइए अब नहीं चलो ये आप तीर्थ में आप बैठे तक गंगा भी ये जानी यमुना भी ये जानी और सरस्वती को समागम में जाओ तत्र मने वहां तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सारा तीर्थ में निवास करता यू भद्रमंडल बनियो ये भद्रमा तीर्थों को भी निवास देवताओं को निवास पितरों को निवास ये कोई साधारण लाल पीला चावल नहीं जो सर्वतो भद्रमंडल जो देवताओं को आसन ये वास्ता भागवत का पंचम स्कंद में श्लोक आई देवता कक्ष में निवास करता ये देवताओं को आसन पंचम स्कंद में श्लोक आई देवोद्याने भवन्ति चत्वारि
नंदनं चैत्ररथं वैव्राजकं सर्वतो भद्रम इति। नंदन वन स्वर्गમાં છે, વૈવ્રાજક वन સ્વર્ગમાં છે, ચૈत्ररथ वन સ્વર્ગમાં છે, सर्वतो भद्र मंडल स्वर्गમાં છે। लेकिन मृत्यु लोक में अगर वो पितरों तई वो देवताओं तई बुलावण वो कवास्ता आसन बनावण पड़तो। और चौथो आसन छ जग देवता विराम होगा, देवता आराम करदा, सर्वतो भद्र मंडल छ। भागवत का पंचम श्लोक सर्वतो भद्रम इति। एमा तीर्थ बिच, एमा ऋषि बिच, एमा पितरों को भी निवास, एमा देवताओं को भी निवास। ये वास्तव में आसन बने, आसन शुद्धि तो मंत्र शुद्धि। હું દેવતાઓ એક બોલાવણ સ્વર્ગ દેવતાઓ ભૂમંડળ માં હું કવાસ્તા આસન મળવાનું પડતું, હું તો સ્થાન લેણ પડતું, હું કવાસ્તા મંડપ પડવાનું પડતું। ये मंडप नहीं हो व्यासपीठ नहीं हो क्या लगन था कि भागवत पढ़ लगे, कहते नहीं लगन था कि भागवत पढ़ा। ये स्तंभ खड़न हो चार वेदियां, वास्तु वेदी, क्षेत्रपाल वेदी, योगिनी वेदी, नवग्रह वेदी, ये चार वेदियां छ, 16 स्तंभ छ। बीच में सर्वतो भद्र मंडल छ और फिर व्यास रथी छ। ये गद्दी भगवान की छ और भगवान की कथा में भगवान का वास्ता आसन देना पड़ता, देवताओं के आसन देना पड़ता। सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र, सारा तीर्थ तक निवास करता कख यत्राचितोदारि कथा प्रसंगः। जग भगवान की उदार पावन कथा और सारा तीर्थ निवास करता। तो सारे ग्राम सभा तीर्थ बने हो, पटवाड़ी ये क्षेत्र तीर्थ बने हो। यो घर नहीं, पुरोहित जी को घर नहीं, ब्राह्मण जी को घर नहीं, ये चल दो फिर दो नई सारण्य बने हो, प्रयागराज बने हो, हरिद्वार बने हो, बद्रीनाथ बने हो, 7 दिन का वास्ता। लेकिन जग जग भगवान की कथा हुए वो स्थान तीर्थ बने। और तीर्थ में आप बैठते अपना तन तई, अपना मन तई और अपना धन तई पवित्र कर ले। खूब अच्छी सेवा हमारी बहनें कर रही है। आज एक जलसा जी फिर रुद्रप्रयाग में आए थे भाई, उनकी बेटी को भी आज जन्मदिन क्या आरोही बहुत बहुत शुभकामनाएं हुई बेटी का जन्मदिन की, बहुत बहुत शुभ दिनम, मंगल दिनम, जन्मदिनम। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान भोग नटखट चित्र चोर माखन चोर वो भगवान में प्रकट होने वाले। आप लोग भगवान की कथा सुनने का वास्ता आया जो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत व्यासपीठ बारंबार करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। ज्ञानी का प्रसंग महाराजा परीक्षित के सांप लगी माता में और सांप लगी तय गंगा तक पहुंचेगी। परमहंस सुखदेव जी का मुखार बिंद से ही भागवती गंगा में गोता लगाते हैं। द्वि गंगाओं के बीच राजा परीक्षित बैठे, एक भागवती गंगा छ और एक भागीरथी गंगा छ। भागीरथी गंगा में जब जाला हरिद्वार जाला तब स्नान को पुण्य मिल दो, देव प्रयाग जाला तब गंगा स्नान को पुण्य मिल दो, गंगोत्री जाला तब गंगा स्नान को पुण्य मिल जान पड़ दो। लेकिन पितरों का आशीर्वाद से, इष्ट कुल देवताओं की कृपा से भागवती गंगा स्वयं घर पर जाए और जो ये भागवती गंगा में गोता लगा दो तो को मन भी पवित्र हो जा दो, तो को धन भी पवित्र हो जा दो और तय को तन भी पवित्र हो जा दो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो भूत त्रिविध कल्याण। जैन तन और जैन मन और जैन धन पवित्र कली वे मानव का जीवन में कल्याण ही कल्याण छे, वे का जीवन में मंगल ही मंगल छे, वे का जीवन में आनंद ही आनंद छे। बाजार में देखते ब्यूटी पार्लर में केवल चमड़ी तक पवित्र कर सकता सजे सकता, लेकिन बाजार में देखते ब्यूटी पार्लर में देखते न तुम्हारो मन पवित्र हो सकतो न तुम्हारो धन पवित्र हो सकतो। लेकिन भगवान की कथा में जीव को नर नारी को भी तन में पवित्र हो जान दो। सेवा कर 3-3 बजे हमारी बहनें उठने लगिया, हमारा मित्र बर उठने लगिया, 4 बजे मैं उठ जाऊं, इससे पहले सब चकाचक व्यवस्था
सब मंडप की व्यवस्था, गद्दी की साफ स्वच्छ व्यवस्था, निश्चय प्रेम, निश्चय आस्था और निश्चय भाव, निश्चय तन पवित्र। तीन प्रकार को शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। मनुष्य जीता जी पवित्र से मन का बात काम को नहीं मनुष्य, पशु मन का बाद में काम है जाना, चमड़ी काम है जानी, बाल काम है जाना, दांत काम है जाना, पशु का नाखून काम है जाना। लेकिन हे मानव, तो मन का बाद के काम को नहीं रे, तो केवल जीता जी पवित्र से ये वास्ता जीते जी सेवा कर ली, धर्म कर ली, दान कर ली, सत्संग कर दे, भजन कर दे, जैसे फिर तन भी पवित्र हो जाओ, मन भी पवित्र हो जाओ और धन भी पवित्र हो जाओ। ये गंगा आई छे भटवाड़ी महा, सौभाग्य छे ग्रामवासियों को, आवा गोता लगावा, हरी भागवती गंगा माँ गोता लगते अपना जीवन तय पवित्र करा। क्या आवा थोड़ा गुनगुन लिया 2 मिनट, बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवती गंगा, ये गंगा आई तुम्हारा गाँव माँ। श्रीमद् भागवती गंगा आई तुम्हारा गाँव माँ। श्रीमद् भागवती गंगा, ये गंगा आई भटवड़ी गाँव माँ। श्रीमद् भागवती गंगा, ये गंगा आई भटवड़ी गाँव माँ। आई तुम्हारा गाँव, आई तुम्हारा गाँव माता, आई तुम्हारा गाँव, आई तुम्हारा गाँव। श्रीमद् भागवती गंगा, ये गंगा आई तुम्हारा गाँव। श्रीमद् भागवती गंगा, ये गंगा आई तुम्हारा गाँव।
श्रीमद् भागवती गंगा ये गंगा तुमर गौ। ये आंगन आई से गोदियाल परिवार का आंगन माँ चौकी स्थल पर भागवती गंगा जी, भागवती गंगा महा सारो क्षेत्र तन मन धन से पवित्र और पावन होने देव प्रकार से राजा परीक्षित मुक्ति का खातिर गंगा तट का किनारा पहुंची। थी गंगाओं के बीच राजा परीक्षित बैठी थो। एक भागवती गंगा और एक भागीरथी गंगा शुक्लता। केवल 7 दिन शेष है माता बहनों, वास्तविक जीवन का 7 दिन से 8वां दिन का अवस्था नहीं बनी बड़ी क्या। रविवार गिना 7, सोमवार भी गिना 7, मंगलवार से गिना 7, जीवन का वास्तविक 7 दिन 7 ही बार यूं 7 12 दिनों में हमारा जन्म होंदो और हमारा मरण होंदो। जय मानवन जय नर नारी ने इस 7 दिन जीवन का सुधार किया, तेन सब सुधार को उद्धार हो जाए। परमहंस सुखदेव महामुनि का मुखार बिंद से भागवत की कथा सुन लगे, लेकिन सुनने का वास्ता श्रोता का वास्ता नियम किया आसन पद्मासन और बैठूंगा। हमारी माताएं बहन बैठी, हाँ भाई जो घुटना का थर्ड पेशेंट से वो कुर्सी में बैठो, लेकिन श्रोता का वास्ता नियम है कि पद्मासन पर बैठो। व्यासपीठ का सामने पद्मासन पर सुखासन बैठ ही कथक सुनने को नियम है। भागवत का दूसरा स्कंद में हाँ जो घुटनों का पेशेंट थे पैरों में दर्द होने लगे वो का वास्ता छूट है, लेकिन सब निकले कुर्सी के सारवा। बोले भागवत भगवान की जय। जितासन जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। जैन आसन जीती बैठो से जैन पद्मासन और सुखासन बैठो सीख ली 4-4 घंटा हमारी माताएं बहनी सासू जी है ना बहन थोड़ा घुंडो का फेस है, लेकिन सिर्फ बैठे हैं। आज सुंदर वेद पाठ हमारा आचार्य माइक पर विश्व सहस्त्र नाम करने लगे, बड़ो नहीं रुद्री पाठ करने लगे माइक पर, और वे का बाद मंडप को पूजन करने लगे। आज सही समय, आज घड़ी ठीक चल रही, आज इस गाड़ी चाल ठीक चल जन विश्वनाथ चल रही मत बैठे, और थोड़ा तुम 5 मिनट लेट हुई थी विश्वनाथ छोड़ जाने तो है गाड़ी बंद इंतजार करना पड़ता। इन ये गाड़ी में ये का वास्ता शेड्यूल होंगे कार्यक्रम उससे भी शाम तक, तभी सब काम समय से होना। नहीं तो ब्यास को समय तक घट जाओ तब बार में कोर्ट तेज काम होने ब्यास होगी, ब्यास ही कितना करा जल्दी करा। लेकिन समय से अगर सारी पूजा होगी पाठ होगी और समय से कथा होगी तो समय पर ही कथा विराम होगी। आज 4:30 को समय हमारा शास्त्र जी नहीं हो और 4:30 बजे आज गाड़ी के स्टेशन पर पहुंच जाए। बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राम। लेकिन कथा सुनने का वास्ता सुखासन पद्मासन जो आज नहीं आप माता बैठे हम लोग बैठे 5 बजे 12 बजे तक बैठे क्या ना घूमने उठा ना, लेकिन आदत से जबरदस्त नहीं बैठे हुआ नहीं बहुत बैठने आओ तो कैमरा को व्यास में जबरदस्त से बैठे। कोशिश करे आधा घंटा एक आसन में 1 घंटा, आज आधा घंटा बोला बहुत 35 मिनट बैठ सकता। जब अभ्यास ये बैठने को भी अभ्यास, ये भी एक तप है, ये भी एक साधना है कि 10-12 घंटा बैठना। हमारा होटल का जो भाई कुछ लोग विदेशों से खड़ा रहना तो खड़ा रहने की आदत सिर्फ बैठ नहीं सकते, लेकिन हम तो बैठने के हम खड़े नहीं रह सकते, सिर्फ बैठ नहीं सकते। अलग अलग अभ्यास। बोले भागवत भगवान की। भगवान की कथा का वास्ता आसन, सुखम आसन सुखासन। जैन आसन जीती नहीं, जितासन जित श्वासो जन श्वास जीती लिया, जित संगो जितेन्द्र जन संग दिल को दे दिया को बोलिया।
नजर अगर दीदी बोली पर चलेगी तो फिर भगवान का तनी सुन एक कमोड़ा सुन है कमोड़ा निकल जान स्रोत एक टक केवल व्यास कुछ की तरफ देख न इधर न उधर जैन संग जीती आस पड़ोस देती मेरा पड़ोस ना मेरे बगल में खूब दीदी बैठी खूब भोली बैठी ये को भान ना हो को भाई बैठी हो को बंद बैठी हो को रिश्तेदार बैठी हो यू भान रहो न सोता तेका भीतर ही भागवत कथा समय सकते ये नियम छी और नियम फॉलो करना पड़ता है ना हर चीज को नियम चाहिए हर चीज का नियम तो आप वहां तो नियम से बैठे कथा का कोई नियम चाहिए कथा का कोई तारतम्य कथा का कोई विधान चाहिए संग जितन है ना तो यहाँ बैठते वेट पर छोड़ देना तब बोले थे शाबो सौदे में लगाने बीच में नियम कोई दीदी बोलेगी कोई फूफू होगी कोई मौसी है तुम उठना और खूब भेटने लगे बोले भेटने में लेता है कहीं केवल एक तक का तो सुनना शाबो सौदे में बाद में कथा का बाद में नियम से कथा का ये प्रकार से कथा सुनो हमारे जीवन में परिवर्तित हो जित संगो जितेंद्रिय जैन मन जिते मन तो भागने लगे देहरादून बोले आप देहरादून पहुंचेगा भाने वाला पहुंचे बोला भाने वाला पहुंचेगा तुम हमारा कथे करना चेका किचन चेका के बेडरूम से कल पूजा घर से आप अपना घर पहुंचे एक ही बेटी ये मन की गति सूर्य को प्रकाश एक सेकंड में सूर्य को प्रकाश एक सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर दूर तक जाना एक सेकंड में सूर्य को प्रकाश लेकिन 23 से भी ज्यादा गति मन की बताई आप जापान बोलो जापान का तो आप जापान भाई पहुंच जाए ये मन की गति ये मन तक काबू करना पड़ता चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रिडम अर्जुन बोला हे द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मन चलाए मान मर लगे तो भगवान बोला अभ्यासीन तो कौनते वैराग्येन क्रियते अभ्यास कर ये मन पे पकड़ने की कोशिश कर ये मन रूपी इंद्रियों पर घोड़ों पर लगाम लगो और जो मन रूपी इंद्रियों पर लगाम लगे दे लो आसन पर बैठे एक टक सी एक भाव सी तो भगवान की कथा सुन मातो में न वे जीवन का सारी व्यथा दूर हो जान दो वे को सारो रोग शोक दूर हो जान दो वे को अज्ञान दूर हो जान दो और ज्ञान की प्राप्ति हो जान दो अध्यात्म दीप व्यक्ति को विवेक तक जागृत करने वाली भगवान की कथा कोई राजा रानी की कथा मुक्ति का वास्ता बैठू राजा परीक्षित गंगा तट का पास की मैं मुक्ति चाहूँ मेरा पास केवल 7 दिन थे और मैंने 7 दिन में अपनी मुक्ति कर भागवत जीना सिखाऊंगी और भागवत मरना सिखाऊंगी हम अपना जीवन कई प्रकार से ज्ञापन करो ज्ञान भागवत से मिले और अंत में हम अपनी मृत्यु कई प्रकार से मंगलमय कर दियो कि भागवत को ज्ञान से प्राप्त होंगे बोले भागवत भगवान की विदुर मैत्री संवाद तृतीय स्कंद में विदुर जी तीर्थ यात्रा करने का वास्ते चली गया तो विदुर जी चलता माताओं में वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुए विदुर जी की जो पांडवों का काका था और वृंदावन में उद्धव जी विदुर जी ही भगवान की बाल लीलाएं श्रवण करूंगा जो 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाएं थी संक्षिप्त रूप में तृतीय स्कंद में कनु परमात्मा जो पूतना मान का वास्ता गए थे जिन अपना स्तनों पर कालकुट नाम को विष लगाए थे लेकिन ती पूतना राक्षस भी भगवान ने मां की गति दे देनी अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेमा अहो आश्चर्य बकी बकासुर की बहन बकी जी को पूतना विच स्तन कालकूटम जिन अपना स्तन पर कालकूट नाम को विष लगायो कि मैं मार जन राजा कंस को बैरी काल जो आटो लेकिन वह परमात्मा वही पूतना का स्तन पान करें
हे भोलेनाथ विष आप्यया अपना इष्ट अपना आराध्य कृष्ण का आराध्य शिव छे और शिव का आराध्य कृष्ण छे। एक दूसरे का अपना गुरु मानदा श्रेष्ठ मानदा। नारायण का गुरु शिव छे और शिव का गुरु नारायण छे। मानो भगवान शंकर भोलेनाथ पुकार के विष आप्यया मैंने केवल स्तनपान करना और पूतना का स्तनपान कर दे पूतना का प्राण भी भगवान पी देना। और जब मरी तब पूतना का शरीर से सुगंध निकली और वही पूतना रात शरीर माँ की गति भगवान दे दी। कम्वा दयालुम शरणं व्रजेमा। इनको दयालु इनको कृपालु है शब्द। तृतीय स्कंद को श्लोक है अहो बकीयम। तृतीय स्कंद को तीसरा अध्याय को 23वां श्लोक है जो वृंदावन में उद्धव जी विदुर जी पे भगवान की निपाल लीलाएं श्रवण कराई कि वसुदेवस्य देवक्या जातो भोजेन्द्र वंदने ततो नंद ब्रजमित पिता कंसा विविध्यतः। जो भगवान देव की माँ का 8वां गर्भ बढ़ा इन बाल लीलाएं वृंदावन में श्रवण करूंगा। जब विदुर जी का मन में सृष्टि का बारे में जिज्ञासा है कि भगवान ये सृष्टि किस प्रकार से बनाई तो उद्धव जी ने बोली ये विदुर सृष्टि को ज्ञाता एक मैत्रेय मुनि जो हरिद्वार में आप वृंदावन गया और वृंदावन घूमते आप हरिद्वार पहुंचा जो पराशर जी का शिष्य थे और व्यास जी का मित्र थे। ये शरीर को भी पराशर गोत्र थे। हम जाति से व्यास पहले चले लेकिन पराशर का पुत्री व्यास हो गया और ये शरीर को भी पराशर गोत्र। हम पराशर गोत्रीय भट्ट थे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वंशावली होनी चाहिए। हमने एक वंशावली बनाई। हम राजा ले आए जो राजा का वजीर है गंगवाल लोग 11 गांव लोग तो हम पीठासनी का माँ भगवती जो गंगवालों की भगवती वो का हम रावल जो हमारो पैतृक निवास हिंदौ हमारा दादाजी गए के हमारा और राजा का वजीर ना गंगवाल दिन हम तैयार ले आए। हम दक्षिण भारत से आए हैं और हम लोगों ने अपनी वंशावली बनाई एक किताब बनाई हमारी पुस्तक। ये प्रकार से सभी लोगों तक अपनी वंशावली में चाहिए नई पीढ़ी ने कहा ध्यान हमारा दादा को तय परदादा को तय परदादा को तय हम कख बेटी आए हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की बता ना गोदियाल का गोदी का गोदियाल से गोदी गांव से गोदियाल पढ़ी पढ़ता था लेकिन मूल गांव आपको गोदी हमारा ये के बहुत अच्छी बातें मिलने लगी। खूब डिस्कस होने का विषय हमको जब बैठने लगा ये के प्रति हमारा मित्र अमर देव बहुत अच्छा आपका राजनीतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छी बातें आप शेयर करने लगे साथ। बोले कि शास्त्री जी हम गोदी का गोदिया पढ़ता तब आया आप लोग लेकिन मूल आपको तक। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। व्यास जी का मित्र मैत्रेय जी पराशर जी का शिष्य थे जो हरिद्वार में कुटिया हरिद्वार में सुखदेव जी महाराजा परीक्षित इन विदुर महाराज जी वृंदावन घूमते हरिद्वार में आया और सृष्टि का बारहवां सुनना चाहता सृष्टि को ज्ञान प्राप्त करना चाहता कि वह परमात्मा ने सृष्टि कई प्रकार से बनाई। कोई भगवान की क्या रचना कहना सांचा बोलत है कौन कलाकार से वैसे बड़ो रचनाकार कोई नहीं। सबसे अलग अलग सूरत देनी सबसे अलग अलग मूर्त देनी कभी सांचा बोलत है कभी कल्पना विचार करा। आजकल बोलोगे भगवान ही भगवान का बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकते आप सांस भी नहीं ली सकते कोई परमात्मा की कृपा का बिना। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हमारे बीच में कपिलाल जी पहुंचे तो आप भी प्रधान विषय वर्तमान और शास्त्री विषय
आपको बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपका गौ माँ ये शरीर भागवत करी और आप भी साथ में थे। कई लोग अच्छा प्रेमी जन्म वाले हैं। आप जितना भी नाते रिश्तेदार हो लगे यहाँ, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। व्यासपीठ बारंबार कर दी। बोले भागवत भगवान की। तो सृष्टि का बारंबार, जब महाप्रलय हम लोग सारी सृष्टि जलमग्न हो जाने, तीन प्रकार को प्रलय है। आंतरिक प्रलय, महाप्रलय, प्राकृतिक प्रलय, तीन प्रकार का प्रलय हमारा शास्त्र होता है। जब प्रलय हो जानो सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती, लेकिन वह परमात्मा की शक्ति, वह परमात्मा की सत्ता वह जलमा में विद्यमान, वही परमात्मा सूक्ष्म रूप होते हैं। महाप्रलय का समय जल का ऊपर स्थापित हो, ये वास्तव भगवान को नोचन नारायण, नार मने जल, अयन मने घर। सुखदेव जी ही कथा बताने लग्या, जो मैत्री मुनि महामुनि ने विदुर जी से बताए थे। तृतीय स्कंद महा उदप्लुतम विश्वमिदं तदासी यन्निद्रयामि नृतदिङ्नमीलयत् अहिन्द्रतल्पे दिशयानेकः कृतक्षणं स्वात्मरतो निरीहा। उदप्लुतम, जब पानी ही पानी हो जाओ, महाप्रलय हो जाओ, जलमग्न सृष्टि हो जाओ, परमात्मा ही वह जलमा निवास कर दो। ये वास्तव है परमात्मा का कपड़े नारायण, नार मने जल, अयन मने घर, और वो परमात्मा सूक्ष्म बढ़ जाओ। अणु अणियान महितो महियान, अणु से छोटो परमाणु सूक्ष्म बन जाओ। परमात्मा कहते नहीं दिखाई दे दो, और फिर भी परमात्मा जो सृष्टि बन गई विराट बन जाओ। अणु अणियान महितो महियान, ये सारी वह परमात्मा की सृष्टि रचना है। तो वही में ही परमात्मा शयन कर दो। सोंता शरीरे पृतभूत सूक्ष्म कालात्मिका शक्ति मुदीयमानः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। सो अंता शरीरे, सूक्ष्म रूप से व्यक्त हैं। कालात्म का काल, जब महाप्रलय का समय पर अपनी शक्ति को आधान वह जल का ऊपर परमात्मा